हरे कृष्णा। मौनी अमावस्या धार्मिक और ज्योतिषी दोनों ही दृष्टि से विशेष मायने रखती है। कहते हैं इस अमावस्या पर मौन व्रत रखने और गंगा नदी में स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस अमावस्या पर ऋषि मुनि का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस अमावस्या को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत रखता है उसे अपने जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त होती है, यानी जो भी कहा जाए वह सच हो। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस अमावस्या तिथि पर स्नान, जप और तप करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह दिन पितृ शांति के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य से बाकी दिनों में किए गए दान पुण्य से कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में माघ के महीने को महात्माओं और साधु संतों का महीना भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने से द्वापर युग का प्रारंभ भी माना जाता है। इसीलिए माघ महीने के अमावस्या पर हमारे धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन गंगा जी समेत अन्य जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उन सभी में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए पवित्र नदी के जल में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन मौन आपको रहना चाहिए। इस दिन मौन रहने का विशेष महत्व बताया गया है। कोशिश करें इस दिन मुख से कटु वचन किसी के लिए ना निकालें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा और ध्यान करें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। हमारा मन चंद्रमा की तरह चंचल होता है और अक्सर साधना के दौरान भटक जाता है। किसी भी साधना या पूजा अर्चना को पूरा करने के लिए मन का नियंत्रण होना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए मन पर नियंत्रण पाने के लिए मौनी अमावस्या पर मौन रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्यक्ति को मन और वाणी पर नियंत्रण रखते हुए स्नान, दान, पूजा अर्चना इत्यादि कार्य करने चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं तो पूरी होती ही है, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आप पूरा दिन भी मौन रह सकते हैं, या आप चाहें तो संकल्प के अनुसार पूरा दिन रह सकते हैं, या फिर जब तक सुबह की पूजा पाठ, स्नान, दान ना हो जाए आप तक भी मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अमावस्या तिथि पर तुलसी जी और पीपल के पेड़ की पूजा करके 108 बार परिक्रमा अवश्य लगाएं। पीपल के वृक्ष में साक्षात पितृ देव देवताओं का वास होता है और तुलसी जी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए इन पवित्र पौधों की पूजा अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। इस दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद गाय के दूध की खीर भगवान के भोग के लिए अवश्य बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद पितरों को भी भोग समर्पित करें। इस दिन मंत्र जाप का बहुत ज़्यादा विशेष फल मिलता है और रात में दीपदान आप अवश्य करें। इस दिन जूते, चप्पल, छतरी, फिर तेलों का दान करना, तेल का दान करना, अनाज, वस्त्र, आंवला, कंबल, घी या गौदान बहुत ही विशेष माना जाता है। जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो उन्हें आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। अगर अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर के पानी में गंगा जल मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा शत्रु परेशान करते हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो या समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती हो तो उन्हें आज के दिन एक चुटकी हल्दी पानी में मिलाकर उस पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और एक लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जिसमें काले तिल और कुशा डालकर अपने पितरों को भी समर्पित अवश्य करें। इसके बाद आप पूजा की तैयारी करें। हाथ में गंगा जल, पुष्प लेकर यदि मौन रहने का संकल्प लेना चाहते हैं तो मौन रहने का संकल्प लें। सुबह की पूजा करें और सुबह यदि आप पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो सूर्योदय के बाद करें और सूर्योदय के बाद ही पीपल में जल चढ़ाएं। पीपल के आसपास आप पहले साफ सफाई कर लें, उसके बाद जल अर्पित करें।
अमावस्या के दिन दोपहर के समय पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। हर गृहस्थ का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पितरों को आज के दिन तृप्त करे। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म किए ही जाते हैं, लेकिन खास तौर पर ऐसे लोग जिनके घर में हमेशा कलह और कलेश रहता हो, अशांति बनी रहती हो, बीमारी रोग से ग्रस्त रहते हों और परेशान रहते हों, उन्हें हर अमावस्या तिथि को दोपहर में शुभ मुहूर्त में पितरों के निमित्त जो भी भोजन व्यंजन आपने बनाए हो, लेकिन आपको सात्विक ही बनाना है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, वह सात्विक भोजन बनाकर पितरों के निमित्त रखना चाहिए और काले तिल आदि से हवन भी करना चाहिए। सुबह आप जो भी भोजन बनाएं उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल दें, थोड़ा चींटियों को आटा डाल दें, शक्कर डाल दें, कुत्ते को आप दूध दे सकते हैं और कौवे के लिए भी आप छत पर भोजन का एक हिस्सा और पानी रख दें। सुबह पूजा करते समय आप अपने पितरों का ध्यान करें। ओम पितृ देवताय नमः के अलावा ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जितने भी देवी देवताएं आपके आराध्य हैं उनका पूजन करें। जो लोग उपवास नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन इस दिन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को शाम के समय एक बार फिर से पूजा करनी चाहिए। शाम के समय पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और कोई भी फल, मिठाई आदि पीपल की जड़ में चढ़ाएं। कच्चा सूत, कलावा 5, 7, 11, 21, 108 बार बांध सकते हैं और इतनी ही परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद आप अपने द्वारा जो भी पूजा पाठ आपने की है उसे स्वीकार करने का आग्रह करें। कोई भूल चूक अगर हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक बाती वाला दीपक अवश्य जलाएं और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। एक पितरों के नाम का दिया अवश्य जलाएं। मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मौनी अमावस्या पर शमशान आदि स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। गरीब लोगों को भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए और उनके लिए अपशब्द ना निकालें। कोई भी ब्राह्मण या गौ माता आपके दरवाजे पर आए तो उन्हें खाली हाथ और बिना भोजन के ना लौटाएं। इस दिन मांस, मदिरा आदि तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए और सात्विक चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। जाते जाते एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।